हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मोनिशा क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का द पॉट मेकर चैप्टर, जो कि होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं बच्चों कवर, इसके अंदर करने वाले हैं हम समरी पूरी, साथ में आपके इसके वर्ड मीनिंग्स और साथ में बढ़िया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो आ जाओ बच्चों, फटाफट से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सो यहाँ पर जो पॉट मेकर है वो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड शॉर्ट स्टोरी है जो किसने लिखी थी, तेंसुलाओ ने। जो कौन थी, एक राइटर थी, कहाँ की, नागालैंड की, पोएट भी थी ये, ठीक है। और सारी एकेडमिक्स इनकी नागालैंड से हुई हुई है। तो जो ये स्टोरी थी वो वो कहाँ की है, एक ट्राइबल विलेज नागालैंड के अंदर ही है, वहां के बारे में। और मेन जो यहाँ पर स्टोरी का करेक्टर है वो कौन है, सेंतीला, यानी कि एक ऐसी गर्ल जो अपने ड्रीम्स को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट थी, अपने ड्रीम को फॉलो कर रही थी। इवन दो चाहे उसके पेरेंट्स मना करते रह गए कि नहीं बेटा तू ये पॉटर वाला स्टोरी को छोड़ दे, रहने दे, मत बन, कुछ और स्टार्ट कर, क्योंकि वो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। बट लेकिन स्टिल उसने हार नहीं मानी और वो पॉटर ही बनी। तो यहाँ पर वो अपनी मम्मी और अपनी दादी की तरह पॉटर बनना चाहती थी। और वो क्या करती थी, वो देखती थी कि इसकी फैमिली में बहुत ज्यादा प्रेशर है इस काम को लेकर, बहुत प्रॉब्लम्स है, स्टिल उसने हार नहीं मानी और वो आगे सपोर्ट ले लेकर अपना आगे बढ़ती गई। और जो स्टोरी है वो किसको सेलिब्रेट करती है, सो ब्यूटीफुल ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स, पासिंग ऑफ स्किल जो जनरेशन टू जनरेशन चलता है, और अनस्टॉपेबल पावर ऑफ पैशन। तो यानी अपने पैशन को उसने छोड़ा नहीं। सेम विद यू, आपको भी नहीं करना। जो आप पैशन लेकर चल रहे हो उसको कंटिन्यूशन में करो, चाहे कितने भी हर्डल्स आए, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है लाइफ में। अगर वो है तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। क्लियर? तो ऐसी इस पूरी स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से उसने अपनी कंसिस्टेंसी से वो आगे बढ़ती रही। अब मेन बात करते हैं एग्जाम पॉइंटर से। तो मेन जो ये स्टोरी है, तो इस चैप्टर में मेन क्या फोकस किया गया है, वोकेशन और ट्रेडिशनल स्किल्स पर। अब मेन इसके जानते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से आते हैं, लोग आ जाओ। तो यहां पर जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है बच्चों, सबसे पहले मेन गर्ल कौन सी आती है, सेंथिला। कौन थी वो, एक यंग गर्ल थी जो बहुत ज्यादा पैशनेट थी, डिटरमाइंड थी, ऑब्जर्वेंट थी, और एक क्विक लर्नर थी। मतलब चीजों को जल्दी से ग्रास्प कर लेना, फटाफट से चीजों को सीख जाना, पैशनेट होना। मतलब एक ऐसी लड़की थी जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो पूरी स्टोरी ही इसी के ऊपर है। उसके बाद एरेला जो थी वो कौन थी, इसकी मदर थी, एक एक्सपर्ट पॉटर थी जो बहुत प्रैक्टिकल सोच रखती थी, बहुत अच्छी टीचर भी थी, और सीक्रेटली अपनी डॉटर को सपोर्ट करती थी। अच्छा, उसके बाद मिसोबा, यानी उसके पापा का नाम था, जो बहुत ज्यादा कैसे थे, हम्बल थे, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी थे, क्योंकि वो बेसिकली फादर का होता है ना, डरा कर रखना टाइप्स ऑफ, उस तरीके से। तो वही उनका था। और ओबीडियंट टू विलेज काउंसिल, और बहुत ज्यादा अपने गांव को लेकर बड़े ओबीडियंट थे। सो एनुला एक आंटी थी यहाँ पर जो एक मिडिल एज्ड विडो थी। और क्या थी वो, डॉर्मिटरी मतलब क्या होता है, एक ऐसा हॉस्टल जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को संभाला जाता है। तो वहां पर वो गर्ल्स की टेक केयर करती थी एनुला। तो वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट, बुद्धिमान और सेल्फलेस मेंटर थी, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, सारे विलेज काउंसिल एल्डर्स थे, ठीक है, जो गार्जियन की तरह रोल प्ले करते थे, अपने हेरिटेज को संभालने के लिए भी कुछ भी करते थे, और साथ में एक सेंस ऑफ ड्यूटी भी देखते थे। मतलब अपने गांव में कोई भी परेशानी ना हो तो वो इनकी सबकी ड्यूटी थी। तो ये सारे हमारे मेन कैरेक्टर्स थे। सेंतीलिया हो गया आपका, एरेलना हो गया, मैसूबा हो गया, ये सारे के सारे ना नागालैंड साइड के, तो इसलिए अजीब से नाम है ये, ठीक है। तो यहां से अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल में कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं, सीक्वेंस वाइज अब हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे, सेंतीलिया सीक्रेट ड्रीम। ओके, चलो अब हम फर्स्ट उस पर आएंगे कि मेन उसका क्या ड्रीम था बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ, तो सबसे पहले मेन क्या था बेटा, उसका ड्रीम क्या था, फ्रॉम द टाइम सेंथिलिया वाज ओल्ड एनफ टू accompany her mother to the fields and forests, she dreamed of become a pot maker। क्या उसने सोचा, मैं क्या बनूंगी, पॉट मेकर बनूंगी, किसकी तरह, अपनी मम्मी और अपनी ग्रैंड मदर की तरह। However, her mother Arella wanted her to learn weaving instead, as it was more profitable and
लेस लेबरस, यानी कि उसकी माँ जो थी वो क्या चाहती थी कि मुझे अपनी बेटी को कोई भी पॉटर नहीं बनाना, मुझे क्या करना है, उसको सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब सिखा देती हूँ, उससे ज्यादा पैसे तो वो उसी में ही कमा लेगी। अगर वो पॉटर बन जाती है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो सोचकर उसकी मम्मी जो थी वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी ये काम सीखे। अब होता क्या है, वन डे व्हेन हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड, तो सेंथिलिया सीक्रेटली विजिटेड कहां पर, एक्सपर्ट पॉटर्स इन द विलेज टू ऑब्जर्व एंड लर्न द क्राफ्ट। अब क्या होता है, वो ना चुपके से अपना चली जाती है। कहाँ जाती है, गांव में जाती है, और जहां पर ये क्राफ्ट पर्सन जो थे वो काम कर रहे होते हैं ना, उनको छुप छुप के जाकर देखती है ताकि वो सीक्रेटली सारे काम को सीख जाए। तो वहां पर जो पॉटर्स थे वर इनिशियली अम्यूज थिंकिंग शी वुड सून लूज इंटरेस्ट, बट सेंथिलिया's पैशन वाज जेन्युइन। और वहां के जो लोग होते थे ना वो कहते थे यार ये तो बड़ी जल्दी ना लूज कर लेगी अपना इंटरेस्ट, अभी तो लड़की है, थोड़ा बहुत इसको इंटरेस्ट आया हुआ है, बट बाद में इसको ऐसा कुछ आने नहीं वाला मजा। बट होता क्या है, वो अपने चीजों को लेकर, ड्रीम्स को लेकर इतनी पैशनेट थी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइनिटी से वहां जाती थी और चीजों को सीखती थी। अब होता क्या है, एक दिन ना उसने अपनी मम्मी पापा को बात करते हुए सुन लिया। तो यहाँ क्या हुआ, पार्ट टू के अंदर वो क्या बता रहे हैं, द ओवरहर्ड कन्वर्सिएशन, यानी कि सेंथिलिया वॉज केयरफुल नॉट टू टेल हर मदर अबाउट हर विजिट्स बिकॉज शी हैड वंस ओवरहर्ड अ कन्वर्सिएशन बिटवीन हर पेरेंट्स एट नाइट। अब क्या होता है, रात को हस्बैंड वाइफ जैसे होते हैं तो वो अपने आपस में बातचीत कर लेते हैं ना कि घर कैसे चलाना है, इससे तो काम नहीं चल पा रहा है, जो भी आपके मम्मी पापा भी करते होंगे ऐसे बात, ऑलमोस्ट सबके घरों में ऐसे बात होती है अपने परिवार को चलाने की और किस तरीके से काम करना है। सेम इसके घर में भी ऐसे ही हो रहा था। तो गलती से वो जा रही थी तो उसने अपनी बात पापा मम्मी की सुन ली कि मम्मी पापा तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरेला जो थी वो कंप्लेन करती थी अपने हस्बैंड को यानी मैसूबा को, और बोलती थी कि यार कितना डिफिकल्ट है और अनरिवॉर्डिंग है ये पॉट मेकिंग का काम, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट तो उस लेवल पे नहीं आ रहा। तो फाइनली होता क्या है, वो बताती है अपनी प्रॉब्लम, और ये आपको आएगा भी पेपर में भी लिखना है बच्चों। सो द क्ले रिवर बैंक वॉज 16 किलोमीटर अवे, और उसमें वो स्टेप क्लाइंबिंग करके जाना पड़ता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, 16 किलोमीटर दूर था। दूसरा, हैवी हैवी जितनी भी सारी क्ले थी ये सारी उनको लेकर आना पड़ता था, तो थकावट वाला काम था। अच्छा, पाउंडिंग द स्टपोन क्ले, इतनी भारी भरकम जो वो पूरी कड़क वाली जो क्ले होती थी उसको बैम्बू के सिलेंडर्स में डालते थे, और उसको बहुत ज्यादा वो सही करने में लगा जाता था इतना टाइम। मोल्ड्स ऑफन ड्रॉप ड्यू टू एग्जॉशन, तो वो जो मोल्ड्स होते थे वो भी सारे के सारे खराब हो जाते थे कभी कभी। और मंथ्स ऑफ लेबर, मतलब इसमें बहुत ज्यादा ना लेबर वाला काम था, मतलब बहुत मेहनत लगती थी ह्यूमन बींग्स की। तो यहाँ पर जो रिवॉर्ड होता था वो क्या होता था, कुछ चुनिंदा पैसे। अब इतने चिंदी से पैसों के चक्कर में बंदा इतना काम क्यों करेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को खटकती थी बात। तो वो क्या बोलती थी कि जो वीविंग है ऑन द अदर हैंड अर्न मोर मनी, क्लीन भी काम है ये, और ये तो घर में बैठे बैठे भी किया जा सकता है बिना धूप में कहीं जाए। एंड अ शॉल टुक मच लेस टाइम टू वीव, अब बड़ी जल्दी से एक जो शॉल को अगर आप बुनने बैठे तो फटाफट से बुन जाती है वो। तो कहीं ना कहीं वो बात तो सच्ची थी ना बेटे, बात तो सही कह रही थी, इतना मेहनत वाला काम कोई क्यों करेगा। तो अब क्या हुआ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो थी ना वो सेंतीला ने सुन ली थी। अब उसके बाद आप लोगों का डिसीजन क्या होता, आप सोचते यार मैं ना छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ काम, बट इस केस में ना उसने छोड़ा नहीं, कंसिस्टेंसी रखी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो लाइफ में आपको भी ऐसे ही करना, ये चैप्टर सिखाता है हमें। तो अब क्या हुआ फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आया कि जो एरेला का जो वो था रीजन अगेंस्ट पॉट मेकिंग का, वो क्या था रीजन, कि एक तो डिफिकल्टी थी पहुंचना, दूसरा पेनफुल था इतने हैवी हैवी लोड्स को कैरी करना, तीसरा कि जो पाउंडिंग क्ले इन बैम्बू सिलेंडर्स इज एग्जॉस्टिंग, थक जाता है ना बंदा काम करके, एंड मोल्ड्स ब्रेक ड्यू टू फटीग। अब क्या होता था, वो भी ब्रेक हो जाते थे। मंथ्स ऑफ वर्क यील्ड्स वेरी लिटिल मनी, इतना काम करने के बाद भी कुछ ही पैसे मिलते थे। एंड वीविंग जो थी वो क्लीनर फास्टर और मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो क्या अगेंस्ट बात करती थी कि पॉट मेकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये दो स्लाइड्स क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं।
सो अब पार्ट थर्ड के अंदर क्या होता है, लर्निंग बाय वॉचिंग। अब वो तो छुप छुप के चीजों को सीख ही रही थी ना बच्चों। तो अब हुआ क्या, डिस्पाइट हर मदर्स ऑब्जेक्शन, उसको पता था कि मेरी मम्मी ऑब्जेक्ट करेगी चीजों को कि सेंथिला मत करो ये वाला काम बहुत बेकार है, बट लेकिन उसने क्या करा, वो चीजों को आगे कंटिन्यू करती गई, देखती गई वो देख चीजें कि किस तरीके से वो पॉटर है, वो अपना काम कर रहा है, और वहीं जाकर वो वर्क सीखती थी, और एक एक डिटेल में फैसिनेटिंग तरीके से चीजों को सीखती थी। अब क्या हुआ कि किस तरीके से, अब वो क्या क्या सीखती थी पहले वो देखो। हाउ क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर एंड पाउंडेड, हाउ लेफ्ट हैंड वॉज पुश्ड जेंटली इनटू द सॉफ्टन द क्ले लम्प, किस तरीके से उसको सॉफ्ट किया जाना है, किस तरीके से वो रोटेट कर रहे हैं, किस तरीके से राइट हैंड से स्पैचुला घुमा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑब्जर्व कर रही थी, और जो टैप 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 ऐसे करके जो आवाज आती है ना, वो उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, म्यूजिक वाली फीलिंग आती थी। तो ये सारी की सारी चीजें वॉच करते हुए कि किस तरीके से एक शेपलेस लंप जो होता है ना, वो टैप 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 करके आवाज करके बढ़िया सा 2 से 3 के अंदर के जाके उसकी फाइनल शेप आ जाती है। फिर उसको आराम से ड्राई करके सुखाया जाता है, फिर फायर में रखा जाता है, और फिर ड्राई करा जाता है। तो ये सब असेंशियल प्रोसेस पूरा वो छुप छुप के चीजों को सीखती थी। फिर होता क्या है, वहां पर अब जितने भी सारे हमारे काउंसिल थे विलेज के, वो बैठक रखते हैं और वहां पर क्या बात करते हैं, एरेलना केम टू नो ऑफ सेंतीलास विजिट। अब क्या हुआ, उसकी मम्मी जो थी उसको पता लग गया क्या, कि ये तो छुप छुप के जाती है, बट उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि उसको ये बात पता है। हाउएवर सेंतीलास विजिट सून बिकेम विलेज गॉसिप। अब क्या हुआ, गांव में अगर आप कोई भी कहीं पे भी जा रहे हो, लोगों को तो अवेयरनेस हो जाती है ना। अब वहां तो सब जगह गांव में गॉसिप्स, पड़ोसियों का काम एक तो क्या होता है, हल्की से कोई बात पता चल जाए, इधर से उधर, उधर से इधर से उधर बात करने में लग जाते हैं। वही केस यहाँ पर भी हुआ, पड़ोसियों को जैसे ही पता लगा उन्होंने बातें बनानी शुरू कर दी कि संतीला तो यहाँ जाती है, ये तो छुप छुप के ये सब देख रही है, वो कर रही है। तो वहां पर हुआ क्या, विलेजर्स जो थे ना वो बहुत वरिड हो गए कि यार जो उसकी मम्मी है ना, वो तो चाहती ही नहीं कि आगे बढ़े, और अगर वो नहीं बढ़ी तो ये जो स्किल है ये तो यहीं दब जाएगा, डाई हो जाएगा, फिर ऐसे क्राफ्ट पर्सन हमें मिलेंगे कैसे। तो जो विलेज काउंसिल थे, उन्होंने संतीला के जो फादर थे ना मैसूबा, उनको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, और मसूबा ने हम्बली रिप्लाई किया दैट एरेला हैड नॉट रिफ्यूज्ड, दे ओनली वांटेड सेंतीला टू कवर फ्रॉम हर इलनेस फर्स्ट, and the elders cautioned him that it was Anelna's duty to pass on skill to her daughter। उसके पापा ने अब सीधा डोमिनेटिंग नेचर का था ना, तो उसने सीधा क्या बोला, अरे माँ की ड्यूटी होती है ना तो वो सिखा देगी, पहले उसको थोड़ा ठीक ठाक होने दो, फिर मैं उसको बोलता हूँ कि अपनी बेटी को सारी चीजें सिखाए। तो क्या होता है, ट्रेडिशनल स्किल्स लाइक पॉट मेकिंग डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, दे बिलोंग टू कम्युनिटी। उन्होंने बोला आप ये अपने घर का काम मत समझो, ये तो पूरी कम्युनिटीज पे चल रही है, तो आप इस चीज को कम्युनिटी के हिसाब से देखो। सो एक्सपर्ट्स वर ऑब्लाइज टू टीच नॉट ओनली देयर ओन चिल्ड्रन बट एनीवन हु विश टू लर्न। उन्होंने क्या बोला, सिर्फ तुम्हें अपने बच्चों को नहीं सिखाना, जो बच्चा सीखना चाहता है उसे भी सिखाना तुम्हारा ही काम है। तो ये उसने विलेज काउंसिल ने पूरा का पूरा जब बैठक बिठाई, तो ये सब बातें उसके पापा से की। आई होप आपको यहाँ तक स्टोरी पूरी इमेजिनेशन हो रही होगी कि अब क्या चल रहा है। फिर उसके बाद जी क्या होता है, अब मेन आती है यहाँ से, पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट द विलेज काउंसिल सेड, क्या बोला गया था। सो एल्डर्स एम्फसाइज दैट ट्रेडिशनल स्किल्स लाइक पॉट मेकिंग सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ पीपल। पुराने वो ना जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ काम आ रहा है, तो वही वो बता रहा है, एंड वो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करता, दे आर द कम्युनिटी हेरिटेज जो आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होनी चाहिए। सो वहां पर क्या होती है, अब एरेला जो होती है वो फाइनली स्टार्ट कर देती है अपनी बेटी को पढ़ाना। तो फर्स्ट ईयर होता है। सो द फॉलोइंग ईयर एरेला टुक सेंथिलास टू द रिवर बैंक। अब सबसे पहले कहाँ लेके जाती है सोचो, रिवर बैंक लेके जाती है, देखो 16 किलोमीटर दूर, तो वहां लेकर जाएगी। अब उसको क्या करेगी, प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाएगी। फिर उसके बाद सेंतीला क्विकली लर्न, अब उसको पता लग गया कि किस तरीके से dig the clay with the dough, load it into her basket and soak it into the throw। तो अब इसको ये पता लग गया कि किस तरीके से क्ले को उठाना है, उसके बाद उसको कैसे लम्स हटाने हैं, किस तरीके से सिलेंडर में डालकर उसको मेलिएबल बनाना है,
डो की तरह आटा जिससे बन जाए, पतली पतली वो पूरे क्ले जो है वो मेलिएबल हो जाए, मतलब थिन शीट्स की तरह जैसे बनती है। बट व्हेन इट केम टू शेपिंग द पॉट, ये सब काम तो सीख गई, बट एक वो होता है ना घड़ा कुम्हार, पूरा का पूरा वो जब घड़ता है तो अच्छे से पूरा वो पॉट बनता है, तो जैसे उसको शेप देने की बारी आई ना, वहां पर वो कंप्लीटली फेल हो गई। अब हुआ क्या, शी कुड नॉट इवन होल्ड द क्ले लम्प प्रॉपरली, वो प्रॉपर उसको उठा भी नहीं पा रही थी, बार बार उठा रही थी गिर रहा था, फिर वो कुछ उठाया फिर गिर रहा। तो एरेला जो थी वो साइलेंटली वॉच कर रही थी अपनी बेटी को, वो कह रही कोई बात नहीं बेटे, कर, ट्राई कर, ट्राई कर। अब ऐसे ही तो होता है ना, आपको भी तो मम्मा यही कहती है कि अगर कुछ नहीं आ रहा बेटा ट्राई कर, अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर सीखोगे कैसे, है ना। तो वही चीज इसमें भी की। बट फिर क्या हुआ, देन स्टेप्ड इनटू द ट्रांसफॉर्म द सेम लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। धीरे धीरे करके वो चीजें सीखने लगी। फिर ये जो था वो ऑलमोस्ट 1 साल तक कंसेप्ट चलता रहा। ऐसे ही वो चीजों को नहीं बना पा रही थी, फिर बना लेती थी मदद से, फिर नहीं बना पाती थी, फिर उसकी मम्मी मदद करती थी, बना लेती थी। तो फाइनली क्या हुआ, बट सेंटीला वॉज अनएबल टू लर्न द शेपिंग टेक्निक फ्रॉम हर मदर। बट अच्छे से ना चीजें होते ना, एक प्रॉपरली सीख जाना परफेक्ट वाला, वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर उसके बाद होता क्या है, फाइनली उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट सा आता है। अब यहाँ किसकी एंट्री होती है बेटा, एनुलाज रोल। एक टर्निंग पॉइंट क्या आता है, व्हेन सेंतीला केम ऑफ एज शी वाज सेंट टू स्टे इन द गर्ल्स डॉर्मेटरी एंड सुपरवाइज्ड बाय एनुला। अब यहाँ पर क्या होता है, उसको हॉस्टल टाइप एक जगह थी जहां पर एनुला रहती थी, वहां पर उसको भेज दिया गया। और ये कौन थी, एक मिडल एज्ड विडो, बताया था ना मैंने वहां पर उसके कैरेक्टर के बारे में। तो ये कौन थी, मिडल एज्ड विडो, जो क्या करती थी, उसको सारी कहानी ना उसके घर की पता थी सेंटीला के। सो वन इवनिंग व्हेन एवरीवन एल्स वेंट टू अ म्यूजिकल इवेंट, तो एनुला स्पॉटेड सेंटीला क्वाइटली प्रैक्टिसिंग विद क्ले। अब क्या देखा उसने कि सारे के सारे ना इवेंट पे गए हुए हैं, बट हुआ क्या, सेंतीला जो थी वो क्या कर रही थी, चुपके से अपना क्ले के उसमें झूमी हुई थी, प्रैक्टिस कर रही थी। क्योंकि उसको क्या बनना था, उसका ड्रीम था जो उसको ट्रू पूरा अपना करना है। सो शी नोटिस्ड दैट सेंटीला वाज टू टेंस, उसको देखा यार ये तो बड़ी ज्यादा परेशान है, हुआ क्या जरा जाके पूछते हैं। विच वाज व्हाई द क्ले वुड नॉट यील्ड द राइट शेप, और क्यों परेशान थी, क्योंकि उसकी सही से शेप बन नहीं पा रही थी, 1 साल हो गया बेचारी को सीखते सीखते। तो फिर व्हेन सेंटीला वेयरली गेव अप एंड लेट द मिस हैपन लंप फॉल, तो अनुला अप्रोच्ड हर एंड सेड, अब क्या होता है, वो जाती है उसके पास, जाने के बाद क्या कहती है, बेटा चिंता मत कर, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, चिंता मत कर, मैं सिखाती हूँ ना तुझे पॉट कैसे बनाना है। सो एनुला डेमोन्स्ट्रेटेड ब्यूटिफुली, उसने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक ट्राई दिया कि किस तरीके से ये बनाना है, विद न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। फिर दोबारा से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो अपना काम करने लगती है और फिर से एक ब्यूटीफुल सा पॉट बना लेती है कि भैया किस तरीके से बनाना है। बट वहां पर क्या होता है, एनुला पॉइंटेड आउट दैट कि जो उसका ऊपर का माउथ है ना वो थोड़ा सा रॉन्ग बना है, और उसको बोलते कि तू अपना घर जाकर ना नेक्स्ट सेशन में अपनी मम्मा को केयरफुली देखना कि वो कैसे बनाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होता है, सेंतीला जो थी ना वो मास्टर हो जाती है अब अपनी क्राफ्ट में। सो इन द नेक्स्ट सेशन विद एरेला, सेंटीला वॉच्ड एवरी डिटेल क्लोजली, ध्यान से एक एक चीज की डिटेलिंग देखती है। हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, हाउ शी स्लैपिंग द रिदम व्हेन शेपिंग द माउथ, किस तरीके से वो रिदम कर कर माउथ उसका ऊपर का शेप आउट करती है। हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वाज एडेड टू मेक अ रिम, तो वो एक चीजें सारा बता रही है, एक एक चीज की डिटेलिंग देख रही है। देन केम द डिसीव डे, एरेला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली देन कंप्लेन्ड अ हेडेक। अब क्या होता है, फटाफट से एक दिन आता है अंत वाला जिसमें वो जाती है फटाफट से कंप्लीट करती है। क्यों करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को ना हेडेक और बैक एक होती है, और वो उसके बाद सेंतीला को बोल देती है कि तू अपना तू देख ले, टेक अ चार्ज फॉर दैट, और फटाफट से जा और टेक ओवर कर ले क्लास को। अब क्या होता है, सेंतीला रिलेक्टेंटली बिगिन एंड like a spinster who finds momentum, she made pot after pot with the same speed। अब क्या होता है, इतने सालों से सीख रही है, उसको लगा कि माँ मेरी मुझे ड्यूटी दे गई है तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, पीछे कैसे हट सकती हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो सेम स्पीड से फटाफट 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 पॉट बनाने लगती है। और उसके बाद क्या होता है,
When she looked up, she had made just one pot less than her mother's entire dairy. सिर्फ एक ही पॉट की कमी थी, बाकी सब उसने क्या करा, फटाफट बना डाले। अब हुआ क्या, लास्ट में एक ट्रेजिक हो गया। अब ट्रेजिडी क्या हो गई, exhausted from her work, Santila went inside to join her mother for lunch and found Arella lying on the floor, not breathing. अब वो क्या देखती है कि जो उसकी माँ थी उसको तो सांस ही नहीं आ रही। अब वो क्या था, वहीं पे फ्लोर पर पड़ी हुई थी। एंड शी रेज्ड एन अलार्म एंड विलेजर्स केम रशिंग, फटाफट सब भागे भागे आते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग एरेला की जो बॉडी होती है वो उठाई जाती है, एंड सेंतेला जो थी वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मदर, आई डिडंट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज फॉरगिव मी। उसने बोला तो मम्मा मेरी वजह से हुआ है, अब ऐसा तो होना ही चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। सो ओनली एनेला अंडरस्टूड what Santila meant. She walked towards the workshed, stepped inside, and stopped in her tracks. Two neat, indistinguishable rows of pots stood side by side. She could not tell one batch to another, and Anula stood there in awe, feeling she had witnessed something momentous and profound. ये सारी चीजें उसने अपने सामने से देखी थी और चीजों को उसने जिया था। सो यहाँ पर क्या हुआ, इस केस के बाद एक न्यू पॉटर का जन्म हुआ, यानी कौन, सेंतिला। एंड द क्लोजिंग लाइन ऑफ द ये स्टोरी है। फिर क्या हुआ, मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आया, द एंडिंग सिग्निफिकेंस। सो क्लोजिंग लाइन क्या बताती है, अ न्यू पॉटर मेकर वॉज born and is deeply symbolic. It signifies that Santila has not only inherited the craft बट उसने उसने मास्टरी अचीव कर ली थी, बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह। सो क्या हुआ, मास्टरी अचीव कर ली किसकी तरह, अपनी माँ की तरह। एंड ट्रेडिशन कंटिन्यूअस, वो रुका नहीं। एंड द स्किल हैज बीन पास्ड ऑन, और जो ये कल्चर लेगेसी थी वो जिंदा रही। ठीक है, यहां तक बात बच्चों बोलो क्लियर हो गई। अब मेन इसका मॉरल मैसेज क्या था, कि अगर आप ट्रेडिशनल क्राफ्ट थी, जो मेंटोरशिप था, पैशन था, प्रैक्टिकली जो था, वो चीजों को इसमें दिखाया गया है। सो मेन मॉरल क्या था बच्चों, सबसे पहली चीज प्रिजर्वेंस एंड पैशन, यानी कि जो उसका मेन डिजायर थी क्या करने की, चीजों को सीखने की, है ना, तो वो इतने फेलियर के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। तो आपको भी गिव अप नहीं करना है, चाहे लाइफ में कितने भी फेलियर आ जाए, आपको हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहो, चाहे कितने ही हर्डल्स आ जाएं। और हर्डल्स जरूर आएंगे, 110% आते हैं। हर्डल से घबरा गए तो हमेशा हार जाओगे, हर्डल से नहीं घबराए तो उसके बाद क्या होगा, कंसिस्टेंसी, तो फिर बढ़िया रोल प्ले करती है और आप जीत जाते हो। तो सक्सेस जो था वो हो गया उसका भी वही सेम। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट बच गई, उसकी मम्मी अगर उसको वो चीज नहीं सिखाती, वीविंग में शिफ्ट कर लेती, तो कहीं ना कहीं वो वाला कंसेप्ट तो रुक जाता, पुराने वाली जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, तो वो उन्होंने रुकने नहीं दिया। स्किल्स बिलोंग टू द कम्युनिटी, हमें ये पता लग गया कि सिर्फ हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें आस पड़ोस का भी सोचना चाहिए, कि अगर हम वो स्किल बंद कर देते तो बाकी लोगों की भी तो रोटी रोजी चली जाती। तो वहां पर भी इन्होंने ये चीज भी सिखाई इस चैप्टर में। रोल ऑफ अ मेंटर, मतलब कि हमारे जो ऊपर हमारे मेंटर्स होते हैं जो हमें चीजें सिखाते हैं, उनका कितना बड़ा रोल था, कि एक गाइडेंस की वजह से उसकी जो सेंतीला की लाइफ थी वो पूरी बदल गई, है ना। और उसके बाद एक गुड मेंटर जो था वो कभी भी नॉट रिप्लेस द टीचर बट फिल्स द इमोशनल गैप दैट मेक्स लर्निंग पॉसिबल। और अगर एक अच्छा मेंटर मिल जाए, हालांकि वो टीचर की जगह नहीं ले सकता, बट लेकिन क्या करता है, वो जो गैपिंग आ जाती है ना उसको फिल कर देता है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर सिखाई गई। और क्या बताया गया, प्रैक्टिकल और पैशनेट चॉइस, यानी कि जो अरीना की जो प्रेफरेंस थी वो क्या थी, वीविंग को लेकर, अगर हम पॉटरी की बात करें। बट उससे क्या हुआ, रियल वर्ल्ड टेंशन की वजह से बिटवीन फाइनेंशियल प्रैक्टिकलिटी एंड फॉलोइंग वंस ट्रू कॉलिंग, स्टोरी जो थी वो दोनों चीजों पे आर्ग्यू करती है, कि प्रैक्टिकल भी सोच रखो और पैशनेट के पैशनेट रहो। तो मॉरल क्या था, कि अपना पैशन को क्या करो, डेटर्मिनेशन से फॉलो करना है आपको। ठीक है, ट्रू स्किल्स वंस एक्वायर्ड कैन नॉट बी टेकन अवे।
अगर आपने, आज का काम ही यही है कि स्किल्स का गेम है। अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो अगर आपके अंदर स्किल है ना, तो अगर आप सड़क पर भी आ जाओगे ना, आप 1 सेकंड में उठ जाओगे। आपको डर नहीं लगेगा उठने से, क्योंकि स्किल ऐसी चीज होती है जो लाइफ में आपको हमेशा गिरने नहीं देती। वही चीज है, क्योंकि आपसे कोई वो छीन नहीं सकता ना, पैसा छीन सकता है, स्किल कैसे छीनेगा, वही चीज वो बता रहा है। सो ट्रेडिशनल नॉलेज बिलोंग्स टू एवरीवन एंड मस्ट बी शेयर्ड फॉर कल्चर टू सर्वाइव। अगर आपके अंदर ट्रेडिशनल कुछ भी, अगर आपके अंदर स्किल है तो वो आगे पास ऑन करते रहो, ताकि वो सरवाइव कर जाए, यानी कंजर्व रहे। हमारे जो पहले पुराने जमाने में दादी नानी करती थी, अगर आज भी वो कोई करता है तो वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व है। हम आगे आने वाली पीढ़ी को वो सब चीजें दिखा सकते हैं। तो पूरे चैप्टर में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब अच्छे से इसको कर लेना। आगे इसके मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा रखे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर आपको चाहिए तो आप मेरे से पीडीएफ ले लेना कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या काम आने वाली हैं। आगे इसके अंदर क्या है बेटा, कैरेक्टर स्केच भी है। ठीक है, ये सारे हमारे करेक्टर स्केच है, सारा कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो आज मैं इस वीडियो में पहले आपको पूरा समराइज करके बता चुकी हूँ, पहले वो अच्छे से कर लो। अगर आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, पूरी पीडीएफ चाहिए, तो फटाफट से कमेंट पे जाओ, लिखो पीडीएफ, आई विल शेयर यू द पीडीएफ। सी यू सून।